मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए भाई। नंबर सीरीज है और नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो नंबर सीरीज की सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक टाइप पर। कितनी टाइप बनती हैं एग्जाम में, किन किन टाइपों से क्वेश्चन बनता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं, नंबर सीरीज एग्जाम में आप देखोगे ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता। अगर आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और नंबर सीरीज रीजनिंग आपके सिलेबस में है, सब्जेक्ट में है रीजनिंग, तो फिर नंबर सीरीज से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है, तो नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देकर जाता है। आप 2 क्वेश्चन मान सकते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन। आपका 20 क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में, तो 20 में से अगर मैं कहूं तो 20 में से 2 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से होने ही वाले हैं। 2 तो फिक्स है कि 2 तो इस क्वेश्चन से आएंगे ही आएंगे। 2 से ज्यादा आ जाए वो आपके लिए फायदा है ना। 2 तो मिनिमम आते ही हैं। अब नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज, हो सकता है कि नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज से चीजें मिल जाएं, या नंबर सीरीज के साथ साथ आपको जो रिपीटेड सीरीज होता है उससे क्वेश्चन मिल जाए। तो चांसेस रहते हैं 2 से 3 क्वेश्चनों की, जो टॉपिक है पूरा सीरीज वाला। ठीक है, अब नंबर सीरीज में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर, वो कौन कौन सी टाइप पढ़ने वाले हैं और ये कितनी चीजों पर आधारित होता है। सबसे पहले अगर मैं कहूं नंबर सीरीज में जो सबसे पहली टाइप है वो है हमारी वर्ग पर आधारित प्रश्न। वर्ग पर आधारित प्रश्न, सबसे पहली टाइप। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, तो सबसे पहली टाइप है हमारी वर्ग पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हमको वर्ग के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ग क्या चीज होती है ना, स्क्वायर क्या होता है। जैसे कि मैं कहने लगूं आपसे कि भैया आप मुझे 5 का वर्ग बताओ, तो 5 का वर्ग कहता है कि 5 की पावर 2, तो इसका अर्थ होता है 5 इंटू 5। और आप सभी लोग जानते हैं 5 इंटू 5 कितना होता है, तो वो होता है 25। तो ये हमको मालूम होना चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं हम वर्ग। अब मेरी बात सुनना जरा, मैंने एनालॉजी टॉपिक आपको कराया है, वहां भी आपको ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है ना। आप सही से पढ़ाइए, किताब से एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है। आप मुझे ये बता दो मैंने टाइप छुड़वाई कौन सी है ना, ये बता दो। अगर मैंने कोई टाइप छुड़वाई हो तो आप मुझे उसे बताओ। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसका अर्थ क्या है, ये आप खुद भी अंदाजा लगाओ है। चीजों को देखो, अगर मैंने कोई टाइप छुड़वाई हो या कोई आपको कॉन्सेप्ट ना बताया हो तब तो मेरी गलती है ना। तो गलती किसकी है, ये चीज को पहचानो पहले। सबसे पहले वर्ग पर आधारित प्रश्न होते हैं, और इसमें दूसरी टाइप जो होती है, दूसरी टाइप होती है हमारी घन पर आधारित क्वेश्चन। आज मैं सबसे पहले इन्हीं की शुरुआत करने वाला हूं। घन पर आधारित क्वेश्चन, घन पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब। बेस्ड ऑन क्यूब, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं वर्ग की बात करूं तो ये वर्ग थोड़ा सा आपको याद होने चाहिए। मैंने वहां भी बताया था कि 1 से 40 तक आप याद कर लेना, है ना। 1 से 40 तक याद कर लेना, और मैंने यहाँ कुछ लिखे भी हैं। तो अगर आप, हालांकि स्क्रीनशॉट तो आप यहाँ ले नहीं सकते, तो वीडियो को रोककर नोट जरूर कर सकते हैं, बाकी पीडीएफ में आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। पीडीएफ में आपको मिल ही जाएंगे। 1 से लेकर 50 तक के मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प इन चीजों की मिल जाए। तो ये आप यहां से नोट कर सकते हैं।
भैया नंबर है और स्क्वायर है। जैसे कि मैं कहूँ 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग भैया 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है। ऐसे ही 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का 121, 12 का 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 का 361 होता है, 20 का 400 होता है, 21 का 441, 22 484, 529, 24 का 576, 25 625, 26 676 और 27 729। ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो ये या तो लिख लिख के याद कर लेना, आप कैलकुलेशन कर करके याद कर लेना। याद कर लोगे तो लॉजिक को पकड़ने में आसानी होगी। पहले कुछ चैप्टर से ही बताता आया था, एनालॉजी में भी आपको बताया था मैंने, ठीक है ना। और ये आगे लिखे हुए 28 का 784 लिखा हुआ है, सारे नोट कर लेना आप। वीडियो को रोक कर नोट कर लेना, चाहे आप कैसे भी आप इनको लिख लेना, वो आपकी मर्जी है बेटा, ठीक है ना। 1 से लेकर 50 तक के मैंने यहां पर क्या लिखे हुए हैं, स्क्वायर लिखे हुए हैं, क्योंकि आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है ना, आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। चलो आगे बढ़ जाओ फटाफट से। 1 से लेकर 30 तक के क्यूब, अगर मैं कहूं 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद करने हैं, तो क्यूब भी क्यूब होता है पावर 3। जैसे कि मैं कहने लगूं कि भैया 7 की पावर 3 करना है, तो 7 की पावर 3 का अर्थ हो गया कि 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 बार गुणा, ठीक है ना। तो 7 सत्ते 49, सत्ते कितना होता है, 343 होता है, 343, 343। तो इस तरीके से, तो ये भी कम से कम 1 से लेकर 25 तक तो मिनिमम याद कर लेना। फिर भी मैंने 30 तक के लिख दिए हैं, आप इनको वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं, या पीडीएफ में आपको मिल ही जाएंगे, वहां से उतार लेना, ठीक है। और अगर खुद से कैलकुलेशन करके करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर होगा। एक बार में याद कुछ नहीं होगा। कभी आप सोच रहे हो कि एक ही दिन में सारे याद हो जाएंगे, नहीं होने के हैं। धीरे 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 चीजों को रिवाइज करते रहोगे, याद होते चले जाएंगे। क्वेश्चन करते चलोगे, याद होते चलेंगे धीरे धीरे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही बेहतर होते चले जाएंगे ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं चलता हूं सबसे पहली टाइप पर। पावर 4 भी याद कर लेना अगर आपको जरूरत पड़े तो, पावर 4 की भी, है ना। पावर 4 भी थोड़ा सा याद कर लेना। 1 से 15 तक के मैंने लिख दिए, जहां तक आप याद कर सको उतना याद कर लेना। ये शुरुआत का काम बस आपको याद करने का ही दे रहा हूं मैं। जैसे कि 1 की पावर 4 करने जाओगे तो 1 ही आएगा, 2 की पावर 4 करोगे तो 16 आएगा, 3 की पावर 4 करोगे 81, 4 की पावर 4 करोगे 256, 5 की पावर 4 करोगे तो 625, 6 की पावर 4 1296, ये 2401, ये 4096, 9 की पावर 6561, 10 की पावर 4 10,000, 11 की 14 641, 12 की 20 736, 13 की पावर 4 करोगे 28 561, और ये 14 की पावर 4 करोगे तो 38 416, और 15 की पावर 4 करोगे तो 50 625, ठीक है। ये पावर 4 है। ये क्या है, पावर 4, पावर 4, सबकी पावर 4, ठीक है। अब चलता हूं सबसे पहली टाइप पर। सबसे पहली टाइप पर हम लोग चलते हैं सीरीज, नंबर सीरीज है, संख्या श्रृंखला है। संख्या श्रृंखला है तो टाइप फर्स्ट हमारी कहती है कि वर्ग पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर। अब अगर कुछ स्क्वायर अगर आपको याद होंगे, क्योंकि स्क्वायर पर तो कैसा भी लॉजिक मिल सकता है। मान लो कहीं कुछ ऐसा लिखा मिल जाए आपको, मैं लिख रहा हूं 4 9 16, अब ये एक आसान सा क्वेश्चन है, 25 36, आपसे पूछ लिया जाए नेक्स्ट क्या होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर चल रहे हैं। ये तो हो गया बेसिक टाइप, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। इसको आगे थोड़ा सा बड़े रूप में एग्जामिनर कैसे दे सकता है, मान लो ऐसे लिख कर देगा 289 361 441 529, आगे क्या, इस तरीके से। तो ये चीजें जब तक आप बेटा, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ रहा है और स्क्वायर अगर आपको याद है तो तुरंत लॉजिक को पकड़ पाओगे, अगर कुछ याद होंगे तो। क्योंकि ज्यादा बड़ा वो भी नहीं देगा एग्जामिनर। कभी आप सोच रहे हो कि बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर दे देगा एग्जामिनर, नहीं। यही चीजें आपको मिलेंगी 50 तक, मैक्सिमम 50 तक के स्क्वायर आपको देखने को मिल सकते हैं। उससे ऊपर का तो बहुत रेयर केस में, जब उसको टाइप थोड़ी सी हार्ड करनी होगी तब बहुत रेयर केस में जाएगा वहां तक। अब ये है कि 4 9 16 25 36, आगे क्या आएगा। ये तो एक आसान हो गया कि आपको पता है ये 2 की पावर 2 है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है। तो आप यहां लिख दोगे भैया 7 का वर्ग होता है जी 49, तो यहां क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ये तो हो गया। इस वाले का बताना, सेकंड वाले का, सेकंड वाले का बताओ, सेकंड वाले का क्या आने वाला है।
भाई यहां नजर आ रहा है 289 होता है 17 की पावर 2, है ना। ये होता है 19 की पावर 2 361, ये होता है 21 की पावर 2 21, 21 के बाद आ गया ये 23। ये चल रहे हैं आपके क्या, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। 17, 19, 21, 23 और 23 के बाद आता है बेटा क्या, 25। 25 का वर्ग लिख दोगे तो कितना हो जाएगा, 625। तो 625 क्या होगा यहां पर, आंसर हो जाएगा। 625 क्या हो जाएगा आंसर। 17, 19, 21, 23, 25, 17 2 19 और 2 21 और 2 23 और 2 25, है ना, विषम संख्याओं का वर्ग लिखा हुआ है। अब आती है बात बेटा प्रायोरिटी की, प्राथमिकता की। एग्जाम में लॉजिक बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन आप प्राथमिकता किसको दोगे, क्वेश्चन पर जो लॉजिक आप अप्लाई कर रहे हो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्या रखोगे, प्राथमिकता फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्या रखोगे, कौन से लॉजिक को। मान लो अगर 2 लॉजिक मिल जाए तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप दोगे बेटा हमेशा अभाज्य संख्या को, प्राइम नंबर को। बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट भी। अभाज्य संख्या सबसे पहली प्रायोरिटी प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर, अगर कहीं प्राइम नंबर वाला लॉजिक आ रहा है तो आप सबसे पहले उसी को अप्लाई करेंगे। कहीं भी आपको प्राइम नंबर दिख जाए, 25 तो सम संख्या है, कौन कह रहा है 25 सम संख्या है। अभी मैथ में ये चीजें नहीं पढ़ी क्या आपने, इवन और ऑड क्या होते हैं, पढ़ लिए होंगे ना मैथ में। तो सबसे पहले टॉपिक में यही पढ़ाया जाता है, कौन सी इवन संख्याएं हैं, कौन सी ऑड संख्याएं हैं। ऐसा क्यों करते हो आप लोग, इवन और ऑड नहीं पता आपको, इवन और ऑड नंबर नहीं पता क्या, मुझे ये बताना। इवन संख्याएं, इवन संख्या को बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है, ऑड की बात की जाए, ऑड नंबर विषम। जो 2 से कट जाएं वो सम होती हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 ऐसे चलती हैं जो 2 से कट जाएं। और जो विषम होती हैं जो 2 से ना कटे, यानी जिनमें 2 से भाग ना जाए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये होती हैं आगे 19, 21, 23, ऐसे 2-2 के डिफरेंस पे चलती हैं हमेशा। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 ये 2-2 के गैप पे चलेंगी, है ना, 2, 4, 6, 8, 10। और विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 जो 2 से ना कटे, जिनमें 2 से भाग ना जाए, ठीक है। और एक होती है अभाज्य, अभाज्य का भी बताया हुआ है मैंने आपको। एक होती है अभाज्य, यानी कि इनको बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम। ये जो किसी से भी ना कटे, है ना, ये केवल अपने आप से कटती हैं, यही तो परिभाषा है। अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 मानी गई है, क्योंकि 2 किसी से नहीं कटता, 2 अपने आप से ही कटता है 2 से। एक को नहीं माना गया क्योंकि एक के फैक्टर अगर देखे जाएंगे तो एक का फैक्टर एक ही होता है। अभाज्य संख्या वो होती है जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि मैं कहूं 2 का फैक्टर क्या बनेगा, तो ये 2 गुणनखंडों में टूट जाएगी, 2 गुणा 1 लिख दिया जाएगा इसको, 2 गुणा 1। एक तो ये स्वयं और एक इसके साथ, ठीक है। अगर आप 1 को देखोगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा, है ना। अगर आप 4 को देखोगे तो 4 का बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 1, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो इसलिए इस 4 को यहां नहीं गिना गया। तो ये ऐसी है, इसकी परिभाषा आपको सिखाई गई होंगी मैथ में। 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, है ना। 19 के बाद आती है आपकी 23, 23 के बाद आती है 29, 29 के बाद आती है 31, 31 के बाद आती है 37, ऐसे ही चलते चले जाओगे 41, 43 डॉट 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 डॉट, ये होती हैं। क्लियर है। भाई ये सब आपको मैथ में पढ़ा दिए होंगे सर ने, दीपक भाटी सर ने ये सब कुछ आपको कराया होगा, आप उसको देखना अच्छे से। हो सकता है कुछ बच्चे क्लास में लेट जुड़े होंगे, है ना, बैच से लेट जुड़े होंगे, तो शायद आपका छूट गया होगा, तो आप प्लीज वो क्लास देख लेना। अब मैं देखो इवन ऑड यहाँ सारी संख्याओं के बारे में पढ़ाने लगा तो फिर रीजनिंग नहीं हो पाएगी, फिर मैथ स्टार्ट हो जाएगा रीजनिंग की क्लास में, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा तुम पढ़ लेना पहली क्लास से। मैं बात कर रहा था प्रायोरिटी की, प्राथमिकता की। तो सबसे पहले आप अभाज्य संख्या को प्रायोरिटी पर लिखेंगे। दूसरे नंबर पर आती है बेटा प्रायोरिटी। अगर मैं दूसरे नंबर की प्रायोरिटी रखूं तो आप यहां पर लिखोगे अभाज्य संख्या के बाद वर्ग और घन। अगर लॉजिक आपको वर्ग और घन का कहीं नजर आ रहा है, स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक, स्क्वायर और क्यूब, तो इसको प्रायोरिटी पर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर आप रखोगे सम और विषम का लॉजिक। सम और विषम का ना के बराबर पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि अगर सम विषम का आ रहा है तो बहुत आसान हो जाएगा वो। सम विषम, इवन और ऑड, इवन और ऑड। और लास्ट बचता है जो आपके मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, साइन होते हैं, भाग, कॉमा गुणा, कॉमा जोड़, कॉमा घटाना। तो ये होती है प्रायोरिटी, प्राथमिकता। इस पर भी क्वेश्चन मिलेगा, अभी देखना जरा। अच्छा, अभी नंबर सिस्टम कराया नहीं है, चलो ठीक है। तो बचपन से तो पढ़ते ही आए हो सम विषम, सर ने नहीं कराया तो कोई बात नहीं। बचपन से 5वीं 6ठी से स्टार्ट हो जाती हैं चीजें। 5th क्लास में, 6th क्लास में इवन ऑड सिखा दिए जाते हैं। 10th क्लास में भी आपने किए होंगे सबने, इवन और ऑड क्या होता है। तो वो जरूरी नहीं है कि वो सर सिखाएंगे तभी आपको याद होगा, वो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं हम सभी लोग। चलो जी, मैं आता हूं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस तरीके से, और आपसे पूछा जाता है कि दी गई श्रृंखला में नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा। अब हमारी पहली टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर पर आधारित चीजें। देखो 5 टाइप है बस, केवल पूरे टॉपिक में 5 टाइप, और उन 5 टाइपों से अलग कोई टाइप है ही नहीं एग्जाम में आने वाली। 5 टाइप कौन कौन सी है? वर्ग पर आधारित क्वेश्चन, घन पर आधारित क्वेश्चन, जोड़ने घटाने पर आधारित, गुणा भाग पर आधारित, और विशेष नियम पर आधारित। इन 5 के अलावा कोई टाइप ही नहीं है पूरी नंबर सीरीज में, केवल 5 टाइप है। पांचों की पांचों कराऊंगा, और विद एग्जाम्पल, विद पीवाईक्यू आपको। जैसे कि आप पहचानोगे, अब क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन को पहचानोगे। एग्जाम में आपको नहीं पता होता कि क्या है लॉजिक, तो हमको ढूंढना पड़ता है। अब जिसको वर्ग और घन याद होंगे तो माइंड में तो चलेगा ना कि 289 क्या है, किसी का वर्ग तो नहीं है, तो एकदम तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा, हाँ जी हाँ, ये तो 17 की पावर 2 है। आपके दिमाग में एकदम क्लिक करेगा कि गुरुजी ये तो 17 की पावर 2 है। इस पर क्लिक करेगा कि ये 19 की पावर 2 है, 19 का स्क्वायर है। इस पर क्लिक कर रहा है माइंड, ये 23 का स्क्वायर है जी। यहां चले तो ये भैया हमको दिखाई दे रहा है 29 का स्क्वायर, और यहां चले तो ये हमको दिखाई दे रहा है 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, है ना। तो अब दिमाग में ये चल रहा होगा कि 17 2 19, 19 और 4 23, 23 और 6 29, 29 और 2 31, फिर 31 और 4 35 कर दो जी। ऐसे तो दिमाग में नहीं चल रहा। ये होता है बेटा अक्सर कि 17 2 19, गुरुजी ऐसे कर दो, 19 प्लस के 4 23, और 23 प्लस के 6 29, और 29 प्लस के 2 31। तो ये दोबारा से आ गया, तो 2 4 6, 2 के बाद प्लस 4 कर दो जी। मैंने क्या बताया, अगर प्राइम नंबर कहीं आ रहा है तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखेंगे। आप 31 प्लस 4 कर दोगे 35, गलत नहीं है, गलत नहीं है। ये 31 4 35 का वर्ग लिख दोगे, गलत नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसको देनी है? प्राइम नंबर को। ये गलत नहीं है, ये सही माना जाएगा, लेकिन हमको प्राथमिकता किसको देनी है भाई? प्राइम नंबर को। 17 19 23 29 31 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये लॉजिक इस पर अप्लाई नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। ये वाला फॉलो नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी प्राइम नंबर लिखी हुई हैं, अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर बता दो, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भाई 17 जानते हो आप, 19 जानते हो, 23 जानते हो, 29 31। 31 के बाद ऐसी संख्या ढूंढ कर बताओ जो अन्य किसी से विभाजित ना होती हो, जो अन्य किसी से डिवाइडेबल ना हो, है ना। बताओ फटाफट से। 17 19 23 29 31। 31 के बाद 32 कट जाता है, 33 भी कट जाता है, 34 भी विभाजित हो जाता है, 35 भी कट जाता है, 36 भी कट जाता है, 37 नहीं कटता। तो अगला जो नंबर आएगा वो आएगा 37 का स्क्वायर।
और 37 का स्क्वायर। चलो एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, मान लो कहीं आपको स्क्वायर करने के लिए चीजें मिले तो हो सकता है कि मान लो यहाँ भैया आपको 77 का स्क्वायर करने को मिल जाए, तो फिर कैसे करोगे, तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूँ। 37 का वर्ग करने जाओगे तो कैसे करोगे, जैसे मान लो 37 का वर्ग करना है आपको, 37 में 37 की तो गुणा करनी है, हालांकि ये मैथ का काम है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। आप इस नंबर का स्क्वायर करना, 7 का वर्ग होता है बेटा 49, 7 का वर्ग 49, यहीं पर कर दोगे, हासिल गया 4। फिर तीनों की गुणा कर देना, 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42, 42 और 4 कितने होते हैं 46, फिर से हासिल गया 4। फिर 3 तिया 9, इसका स्क्वायर कर देना, 3 तिया 9 और 4 13, 1369, ये ऐसे आ जाएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो 2 डिजिट वाले का, आप ऐसे कर दोगे। मान लो आपको 87 का स्क्वायर करना है, 87 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करोगे, 7 का वर्ग 49, 9 हासिल गया 4, 8 सत्ते 56 दूनी 112 और 4 116 का 6 और हासिल गया 11, 8 अट्ठे 64, 64 में 11 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 75, 64 और 11 7569, ऐसे लिख दिए जाएंगे। तो 2 नंबर की डिजिट को आप ऐसे कर सकते हैं स्क्वायर में, अगर आप उनको बदलना चाह रहे हैं तो, ठीक है। कोई भी अगर किसी नंबर के पीछे मान लो 5 आता है, मान लो 35 का स्क्वायर करने जा रहे हो, उसकी भी ट्रिक होती है, ये सब मैथ में मैथ का काम है। 5 का वर्ग 25 लिख दोगे, 5 का वर्ग 25, और इससे अगला नंबर क्या होता है, 3 से अगला नंबर 3 चौके 12, 1225। आप मान लो 75 का स्क्वायर करने जा रहे हो, 75 का स्क्वायर करने जा रहे हो, तो 5 का तो 25 लिखोगे ही लिखोगे, और इस 7 से अगला नंबर होता है 8, 7 अट्ठे 56, 5625, ठीक है। चलो वो सब चीजें आप सीख लोगे यहां पर। अब आप 37 का वर्ग करने जाओगे तो 7 का वर्ग 49, हासिल गया भैया 4, 3 सत्ते 21 दूनी 42 और 4 46, हासिल गया 4, 3 तिया 9 और 4 13, तो 1369 लिख दोगे, जहां भी लिखा मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 1369, 1369 आपका राइट आंसर होगा, 1369। चलो क्लियर हुआ होगा बेटा, बस लॉजिक पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, ठीक है ना। चलो मैं आगे की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन जैसे कि ये है, अब 579 है, 628 है, 679 है और 732 है, तो अभी वर्ग वाली टाइप चल रही है, तो माइंड में तो यही होना चाहिए कि ये वर्ग के पास तो नहीं है कहीं, ऐसा सोचो। ये 579 किसी के वर्ग के पास है, अजी हमने याद किया था 24 का 576 होता है गुरुजी, है ना, ऐसे याद किया होगा। ये आपने याद किया होगा कि भैया गुरुजी 24 का हमने याद किया था 576 में 3 जुड़ रहे हैं, ऐसे दिमाग में क्लिक करेगा। गुरुजी ये याद किया था 25 का वर्ग 625 है, एक दिन में याद नहीं होंगे, मैं फिर कह रहा हूं टाइम लगेगा थोड़ा सा याद करने में, ठीक है। धीरे 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 चीजें याद होती चली जाएंगी जब जितने ज्यादा क्वेश्चन करते चले जाओगे। ये 26 के पास है, 26 का होता है 676 प्लस के 3, ये 27 का होता है 729, 27 का वर्ग 729 प्लस के 3। अब जो नंबर आएगा वो कितने का आएगा, 24, 25, 26, 27, 28, यहां कर दोगे आप 28 की पावर 3, 3 नहीं 2, 28 की पावर 2 प्लस के 3, और 28 का जिसको याद है वो बच्चा तो तुरंत लॉजिक को पकड़ लेगा, तुरंत आंसर लिख देगा, लेकिन जिसको याद नहीं है तो वो कैलकुलेशन करेगा। इसलिए कह रहा हूं 1 से लेकर 50 तक धीरे धीरे, आज 1 से लेकर 10 तक याद हो जाएंगे, कल को 11 से लेकर 20 तक याद कर लेना, परसों 21 से लेकर 30 तक याद कर लेना, 5-6 दिन में आराम से 10-10 भी करके याद करोगे तो तब भी याद हो जाएंगे ईमानदारी से, वरना 20 तक तो मैक्सिमम सभी बच्चों को याद होंगे। याद नहीं है तो धीरे 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 याद हो जाएंगे, करते रोज प्रैक्टिस कर लेना भाई, करके देखो, कैलकुलेशन करके देखो, लिख कर देखो। 28 का कितना होता है बताएगा कोई मुझे, 28 का 784, 784 और प्लस का 3 करना है तो 787 आंसर होगा। 787 जो है वो आपका सही जवाब होगा, 787, 787 बिल्कुल सही जवाब।
787, 787 बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, एकदम शानदार। टाइप देखते चलना, टाइप देखते चलना, और फिर मैं PYQ भी कराऊंगा। जब PYQ कराऊंगा ना, तब देखोगे कि ये सारी टाइप वही पूछी गई हैं जो मैंने आपको यहां कराई हैं। अब देखना नेक्स्ट, 5 टाइप से अलग कोई सी भी टाइप आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी का भी एग्जाम क्यों ना दे रहे सही। 5 टाइपों से अलग इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल 5 टाइप आएंगी, केवल 5। 358, 438, 526, ये भी वर्ग के पास लिखी हुई हैं। याद करो, बस याद करना है आपको किसके पास है। 361 याद किया था ना 19 का, 361 याद किया था। 361 है 19 की पावर 2, और माइनस के कितने कर दोगे, 3, क्योंकि 361 में से जब मैं 3 घटाऊंगा तब हमारा 358 आएगा, ऐसे। तो ये 19 की पावर 3 माइनस 3 है। 19 के बाद देख रहा हूं तो ये 441 होता है 21 का, 441 होता है 21 का, तो 21 की पावर 2 माइनस का 3 हो रहा है। 441 में से 3 घटा दोगे 438 आ जाएंगे। यहां देखोगे तो ये है आपका 23, 23 का स्क्वायर माइनस 3। यहां देखने जाओगे तो 25 का स्क्वायर माइनस का 3। अब देखना जरा 19 से, जब आप 19 सीरीज क्या कहती है, जब आप 19 से 21 पर जा रहे हो तो प्लस का 2 हो रहा है, 21 से 23 पर जा रहे हो तो प्लस का 2 हो रहा है, 23 से 25 पर जा रहे हो तो प्लस का 2 हो रहा है। तो अब भी आप आगे की तरफ जाओगे प्लस 2 करके, और 25 और 2 होते हैं 27, 27 का स्क्वायर करके उसमें से 3 घटा देना। पिछले सवाल में जोड़ रहा था, पिछले सवाल में जोड़ रहा था, और इस वाले में क्या कर दिया, माइनस। तो जोड़ने वाला भी मिल सकता है, घटाने वाला भी। अब जरूरी नहीं है +3 पर ही मिले, +2 भी मिल सकता है, +5 भी मिल सकता है, +6 भी मिल सकता है, +7 भी मिल सकता है, कितना भी आपको दिया जा सकता है। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा। सत्ताईस का वर्ग, 27 का वर्ग होता है 729, 729 में से 3 घटा दोगे तो 726, 726, 726, 726 वाले बिल्कुल सही है। सर कैसे पहचानेंगे, लॉजिक क्या लग रहा है, वही चीज तो बताने जा रहा हूं कि आपको पहले सारी टाइप पढ़ाऊंगा, ठीक है। सारी टाइप पहले पढ़ लो, सारी टाइपों को सीख लो, कौन कौन सी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और फिर उन टाइपों पर करनी होगी प्रैक्टिस। क्योंकि नंबर सीरीज रीजनिंग में नंबर के जितने भी टॉपिक है ना, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगेंगे, याद रखना। क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए नया लॉजिक हो सकता है, संख्या बदल दो चीजें बदली हुई नजर आएंगी फिर आपको। मान लो इसी क्वेश्चन पर मैं कुछ और रख दूं तो फिर वो बदला बदला सा नजर आएगा आपको सवाल, कि जी ये क्या दे दिया आपने। तो मतलब संख्या बदल सकती हैं, लॉजिक बदल सकते हैं, जब टाइप सारी कर लोगे तो फिर उनसे बाहर तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, यहां बीच में क्वेश्चन मार्क दिया है, ये रहा बीच में क्वेश्चन मार्क, यहां पर ढूंढो लॉजिक क्या हो सकता है। 182, 240 और 306 क्वेश्चन मार्क 462, ये अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, एग्जाम में बार बार घूमने वाली टाइप बता रहा हूं, एग्जाम में बार बार घूमने वाली टाइप है। कौन सी टाइप है सुन लो जरा, ये वाली टाइप, नंबर की पावर 2 प्लस नंबर, या दूसरा नंबर की पावर 2 माइनस n, ये सब आपको एग्जाम में लॉजिक मिलेंगे। नंबर की पावर 3 प्लस n, नंबर की पावर 3 माइनस n, ये सब लॉजिक मिलेंगे। नंबर की पावर 3 प्लस नंबर की पावर 2, नंबर की पावर 3 माइनस नंबर की पावर 2, ये सारे लॉजिक ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार, हजारियों बार, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर एडवांस होता जा रहा है एग्जामिनर। अब इसके बाद पता है क्या करना स्टार्ट कर दिया एग्जामिनर ने, वो भी चालाक हो रहा है, वो भी चालाक है। इसके बाद और थोड़ा सा लॉजिक को डिफिकल्ट करता जा रहा है भाई, नंबर की पावर 2 और प्लस का 2n कर देगा, है ना, या 3n कर देगा, या n/2 कर देगा, कुछ भी, 2n कर देगा, 3n, कुछ भी कर सकता है। नंबर की पावर 2
माइनस कर सकता है, नंबर का दुगना घटा देगा। बहुत सारी चीजें हैं। सेम चीजें नंबर की पावर 3 के साथ 2n कर सकता है, या n/2 भी कर सकता है। नंबर की पावर 3 के साथ माइनस का 2n, बहुत सारे लॉजिक बन जाएंगे, पूरा पूरा का पूरा बोर्ड भर जाएगा। 1 घंटे तक लिखवाता जाऊंगा, बहुत सारे लॉजिक मिल जाएंगे, बहुत सारे। पहचानने हमको ही हैं, पहचानने हमको है कि लॉजिक बन क्या रहा है। ये चीजें इसके साथ भी चल सकती हैं, नंबर का स्क्वायर करके प्लस नंबर का आधा भी कर सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है एग्जामिनर ने दिया क्या है। तो सीरियसली बता रहा हूं, प्रैक्टिस मोर इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट होगी प्रैक्टिस। नंबर की पावर 2 माइनस नंबर/2 कर सकता है, 3 के साथ भी कर सकता है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, जो बार बार पूछा गया है। ये किसके पास पड़ रहा है? ये अगर मैं देखूं तो 13 की पावर 2 169 प्लस के 13, या तो इस रास्ते से चले जाओ, या अगर आप ऐसा जाना चाह रहे हो कि 14 का वर्ग कर दूं 196 माइनस के 14, रास्ते दोनों ही ठीक है। या तो इस रास्ते से चले जाओ या इस रास्ते से चले जाओ, दोनों से सेम आंसर आएगा। इसको देखोगे तो ये 14 का वर्ग 196 नहीं है, 15 का है। ये 15 की पावर 225 प्लस के 15 240 होते हैं। यहां अगर जाऊंगा तो मैं यहां कर सकता हूं 16 का 256 माइनस के 16। तो दो लॉजिक लग रहे हैं, दोनों में से जो आपको सही लगे आप उसको फॉलो कर लेना, जो आपको सही लगे। मैंने देखा 13 की पावर 2 169 होता है, उसमें 13 जोड़ के लिखा हुआ है। नंबर की पावर 2 प्लस नंबर लिखा हुआ है। यहां चलूंगा तो ये मुझे नजर आ रहा है भैया 17 की पावर 2 289 प्लस के 17। यहां मैं निकालूंगा और ये लास्ट वाला मुझे नजर आ रहा है भैया कितने का, 21 की पावर 2 441 और प्लस के 21 462। ठीक है। अब आप 13 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है, और 17 के बाद क्या आएगा बेटा? 17 के बाद आएगा 19, यानी कि यहां 19 की पावर 2 361 और प्लस का 19 करना है। और 361 में जब 19 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 380। 380 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहां चलोगे तो इधर से करना चाह रहे हो तो इधर से कर लो। 14 की पावर 2 माइनस के 14 182 आएगा। 16 की पावर 16 माइनस के 16 करोगे, है ना, 16 की पावर 2 माइनस के 16 करोगे 240 आएगा। यहां देखोगे तो 18 की पावर 2 करूंगा 324 माइनस के 18। अब जो नंबर आएगा वो आएगा 20 की पावर 2 400 माइनस के 20। अगला देखोगे तो 22 की पावर 2 484 माइनस के 22। या तो ऐसे कर लो, है ना, या भैया इधर वाले से कर लो। और जब आप 20 की पावर 2 करोगे तो 400 होता है, और 400 में से जब 20 घटाओगे तो कितना आएगा? 380 तो आएगा, 380। तो ये इसलिए मैंने इसको 3 स्टार लगाया है, क्योंकि ये बार बार आपके भी पिछली बार के किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लेना, ये वाली टाइप आई है। हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। चलो ठीक है, या तो इस लॉजिक को अप्लाई कर लो या इसको कर लो, कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों ही चीजें ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी समझ में पहला लॉजिक कौन सा आ रहा है। लॉजिक को पकड़ना कैसे होता है? 1739 1775 1726 1790, एक साथ 1700 में इतने सारे वर्ग नहीं आ सकते, स्क्वायर नहीं आ सकते, है ना, नहीं आ सकता। तो आप क्या करोगे? यहां से स्क्वायर वाला लॉजिक आपका जो है वो आपके दिमाग से निकल गया कि ये किसी के वर्ग तो है नहीं, ये किसी के वर्ग तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम इनका फिर डिफरेंस करेंगे। फिर दूसरा रास्ता आता है हमारे पास, दूसरा रास्ता होता है कि हम इनका डिफरेंस करके चले। मैं इन दोनों का अंतर करूंगा तो 15 में से 9 गया तो 6, 6 में से 3 गया तो 3, 36 क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। माइंड में यही तो आया कि भाई 36 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। अब यहां से यहां चला तो यहां माइनस हो रहा है। देखो यहां क्या हो रहा है? माइनस। कितना माइनस हो रहा है? 15 में से 6 गया तो 9, और 6 में से 2 गया तो 4, 49 माइनस हो रहा है। ये परफेक्ट स्क्वायर आ गए नीचे,
ये 6 की पावर 2 है, ये 7 की पावर 2 है। बात बनती सी नजर आ रही होगी। अब फिर देखोगे तो फिर प्लस हो रहे हैं। कितने प्लस हो रहे हैं? 10 में से 6 गया 4, और इधर 8 में से 2 गया तो 6। अब 64 प्लस हो गए। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। एक बार प्लस है तो अब आएगा माइनस। अब क्या आएगा? अब आएगा माइनस। और कितना आएगा? ये 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये वाला 8 का स्क्वायर है, तो अब आएगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81। अब आप यहां इसमें से 81 घटा दोगे। चलो ठीक है भाई कार्तिक बेटा, ठीक है, आंसर आ गया होगा। वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चों का एक 1709। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। गजब भाई गजब। बहुत सुंदर। 1709, 1709 वाले बिल्कुल सही हैं। 1709 वाले बिल्कुल सही हैं। बहुत गजब, बहुत ही गजब। देखो लॉजिक साफ साफ दिखाई दिया हमको। स्क्वायर के पास इतने सारे नंबर एक साथ नहीं आ सकते 1700 के अंदर अंदर। तो आपने देखा कि फिर डिफरेंस, फिर हमारे पास दूसरा रास्ता है डिफरेंस वाला। हमने रास्ते को अपनाया तो हमको परफेक्ट स्क्वायर डिफरेंस में मिल गए। प्लस का 36, माइनस का 49, प्लस का 64, माइनस का आएगा 81। क्यों? ये 6 का वर्ग है, ये 7 का है, ये 8 का है, ये 9 का है। अब 9 का नंबर आएगा तो 81 घटा दूंगा। 1790 में से 81 घटाऊंगा तो 1700 कितना रह जाएगा? 9। 1709, 1709 ऑप्शन नंबर 3, तीसरा वाला विकल्प हमारा जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, आगे नेक्स्ट। ये तो क्वेश्चन ही आया हुआ है जीडी में, ये तो आया ही हुआ है बिल्कुल, जीडी में पूछा हुआ है। एसएससी ने कई बार पूछा है इसको, तो जीडी में, एमटीएस में, दिल्ली पुलिस में अलग अलग पूछा है। चेक करो जल्दी से, इतने हार्ड आते हैं क्या? क्या ही बताऊं, अभी तो हार्ड स्टार्ट ही नहीं हुए बेटा। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये जो 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, ये 4 की पावर 2 16, ये 16 की पावर 2 256। बात आ रही समझ में? आगे की तरफ स्क्वायर लिखता हुआ जा रहा है। आप इस चीज को देखो, 2 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। आप 4 की पावर 2 करने जाओगे तो कितना आएगा? 16 आएगा जी। आप 16 की पावर 2 करने जाओगे तो कितना आएगा? 256 आएगा। ये ऐसे लिखता जा रहा है आगे की तरफ। 2 की पावर 2 4, फिर 4 की पावर 2 16, 16 की पावर 2 256। अब आप आगे कर दोगे 256 की पावर 2, आपका नंबर आएगा। 256 की पावर 2 करोगे तो कितना होगा? कितना होगा? 6 का वर्ग 36 होता है, हासिल जाएगा 3। 25 छिक्के 150, 150 दूनी 300, 300 में जोड़ूंगा तो 303, हासिल गया फिर से 3, हासिल गया फिर से 3। 25 25 से हम 625, 625 और 3 कितना हो जाएगा? 6 छिंग 36 और हासिल गया भैया 3। क्या आ रहा है? करके देखो फटाफट से, कैलकुलेशन करके देखो। 65,536 आ रहा है क्या? 65 है ना? 65,536 की संभावना बनेगी। 25 छिक्के 150, 150 दूनी 300। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो 6 की पावर 2 करोगे 36, हासिल गया 3। फिर 25 छिक्के 150 दूनी 300 करोगे, 300 में 30, 3 को जोड़ूंगा, 303 का 3, हासिल गया 30। और 25 25 से हम 625 होते हैं, 625 को इसमें जोड़ दूंगा तो 655, 655। 65,536 बन जाएगा। 65,536, 65,536 बनेगा एकदम परफेक्टली राइट। आगे की तरफ स्क्वायर लिखते हुए जा रहे हैं, आगे की तरफ स्क्वायर। ये 3 पर भी आ सकता है। 3 पर कैसे आ सकता है? मान लो ऐसे दे देगा आपको 3, 9, 81, क्वेश्चन मार्क। ये आपको दे सकता है। 4 पर भी दे सकता है एग्जामिनर। 4
16 और 256, आगे क्या, ऐसे ऐसे चीजें दी जा सकती हैं आपको बेटा, कहीं पर भी आपको ये चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, 4 का तो मैंने अभी कराई दिया, 3 वाले को नोट कर लेना बस। 4 का तो अभी कराया है। जैसे 3 है, 3 का वर्ग 9, अब 9 का वर्ग 81 है, तो आप ऐसे देख रहे हो कि 3 का वर्ग होता है जी 9, सामने लिख दिया। फिर 9 का वर्ग होता है 81, सामने लिख दिया। अब आप 81 का वर्ग करके सामने लिख दोगे, क्या होगा 81 का वर्ग करके, लिखना जरा। 81 का स्क्वायर करके लिख दो, आगे कितना आएगा भाई, 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही रहेगा वो, है ना। और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हासिल गया 1, 8 8 64 और 1 65, 6561 क्या हो जाएगा आंसर। वेरी गुड, 6561 वाले बिल्कुल। 7261 कौन लिख रहा है, ये गलत कैलकुलेशन कर दी बेटा। 6561 आएगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करो, कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कैलकुलेशन में गलतियां करोगे तो फिर दिक्कतें आएंगी सामने, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। 6561। दूसरी टाइप है दोस्तों हमारी घन पर आधारित प्रश्न, जैसे आपने क्यूब पर स्क्वायर पर किए, ऐसे ही क्यूब पर आ सकते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब, क्यूब पर आधारित प्रश्न, घन पर आधारित। सारे लिखाए थे, 1 से लेकर, मिनिमम बता रहा हूं 1 से लेकर 25 तक तो याद कर लेना। अगर 30 तक कर लोगे तो बेहतर है, 30 तक याद कर लोगे तो बेहतर होगा, वरना मिनिमम 25 तक तो कर लेना, क्योंकि 21 का पूछा गया है, 23 का भी पूछा गया है, तो इसलिए कह रहा हूं कि ये 30 तक याद कर लेना। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है बहुत शानदार वाला, अब जिसको याद है ना ये क्यूब, वही पकड़ पाएगा इसका लॉजिक, वरना तो बाकी तो जोड़ने घटाने पर लगे रहेंगे, जिसको नहीं पता होगा, जिसको नहीं पता होगा। 2197 को आप देखने जा रहे हो 2197 को, तो ये 13 की पावर 3 है, 13 का क्यूब है। 3375 को देख रहे हो तो ये 15 की पावर 3 है, 15 का क्यूब है। यहां देख रहे हो तो ये 17 का क्यूब है। अब जिसको पता है ना वही लॉजिक को पकड़ पाएगा, वरना मामला खराब। ये 19 का क्यूब है। यहां देखोगे तो ये 21 का क्यूब है। अब जो नंबर आएगा वो 23 का क्यूब आएगा, 23 का क्यूब आएगा। अब जिस बच्चे को याद है वो तो लिख देगा फटाफट से, और जिसको याद नहीं है तो फिर वो दिक्कत है ना, उसको दिक्कत है। 23 का लिखाया था मैंने ऊपर, इसीलिए मैंने इनको लिख दिया है आपके लिए प्रैक्टिस में, ताकि आप इनको याद कर सको, है ना। ये जो क्यूब लिखे हुए हैं 23 का क्यूब, यहां से नोट कर लेना, है ना, यहां से नोट कर लेना। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आंसर आ गया होगा, आंसर आ गया होगा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। 12 167, 12 167, ठीक है, 12 167। 12 167 ठीक है। अब देखो जिसको याद है ना बेटा, इसीलिए कह रहा हूं बस थोड़ा सा रिवाइज करते रहना, चीजों को रिवाइज करते रहोगे ना तो ये बेहतर हो जाएंगे। 735, 1006, 1337, 1734, आगे क्या है, ये सारे के सारे इस क्यूब के पास वाले नंबर नजर आ रहे हैं। 735 भी मुझे पता है किसके पास है, 1006 भी मुझे पता है किसके पास है, 1337 भी पता है किसके पास है। 9 की पावर 3, 729 में 6 जुड़ रहे हैं, 735 हो रहे हैं जी। ये भी 10 के पास का है, तो 10 की पावर 3 में यहां भी 6 जुड़ रहे हैं, 6, यहां भी 6 जुड़ रहे हैं, तो ये नंबर की पावर 3, नंबर की पावर 3 प्लस का 6 दिया है, 6 दिया है। लॉजिक तो ये हो गया कि भैया 6 जोड़ दो, है ना। तो आप भी यहां देखोगे तो ये हो गया 11 की पावर 3, 1331 प्लस के 6, 1337। ये होता है 12 की पावर 3, 1728 प्लस के 6, 1734। अब जो नंबर आएगा वो आएगा 13 का, 13 की पावर 3 करोगे 6 जोड़ दोगे, क्यों, 9 10 11 12 13। 13 का क्यूब करोगे, 13 का क्यूब होता है भैया 2197, 2197। छोटे छोटे अंकों से शुरुआत करते तो परेशानी नहीं होती भाई, छोटे ही तो अंक हैं, अभी तो कोई बड़ा नंबर लिया ही नहीं है,
अभी तो मैं 9 10 11 12 छोटे अंक नहीं है क्या? अब इससे छोटा क्या 2 3 के ही पढ़ाऊं क्या? वो आते नहीं है फिर एग्जाम में। अब ये आपको बड़े नंबर लग रहे हैं तो बताओ अब क्या कर सकता हूं मैं? 9 10 11 12 13 मैंने बताया 25 तक याद करने हैं, 25 तक याद करने हैं। आज तो मैं छोटे छोटे ही वाले पढ़ा रहा हूं। आगे देखोगे आप, जब पीवाईक्यू में देखोगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब ये इससे छोटा और क्या बता सकता हूं बताओ? 13 का क्यूब होता है भैया 2197, 2197। 6 को ऐड कर दोगे 97 और 6 3, यानी कि 2203। इससे छोटा आएगा भी नहीं है एग्जाम में, ध्यान से सुन लेना, इससे छोटा आएगा भी नहीं। कभी आप सोच रहे हो कि एग्जाम में छोटा सा दे देगा, 2 वाला दे देगा, 3 वाला, इससे छोटा क्या 2 3 के ही पढ़ाऊं क्या? वो आते नहीं है फिर एग्जाम में। अब ये आपको बड़े नंबर लग रहे हैं तो बताओ अब क्या कर सकता हूं मैं? 9 10 11 12 13 मैंने बताया 25 तक याद करने हैं, 25 तक याद करने हैं। आज तो मैं छोटे छोटे ही वाले पढ़ा रहा हूं। आगे देखोगे आप, जब पीवाईक्यू में देखोगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब ये इससे छोटा और क्या बता सकता हूं बताओ? 13 का क्यूब होता है भैया 2197, 2197। 6 को ऐड कर दोगे 97 और 6 3, यानी कि 2203। इससे छोटा आएगा भी नहीं है एग्जाम में, ध्यान से सुन लेना, इससे छोटा आएगा भी नहीं। कभी आप सोच रहे हो कि एग्जाम में छोटा सा दे देगा, 2 वाला दे देगा, 3 वाला दे देगा। कभी ये सोच रहे हो यहां एग्जामिनर लिख कर देगा 8 27 64, अगला क्या आएगा? ये तो फिर ये तो हर बच्चा करके आ जाएगा इसको तो फिर, है ना? इसको तो हर बच्चा करके आ जाएगा फिर। ठीक है ना? जो चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी, जिस तरीके से पूछी जाएंगी उसी तरीके से करा रहा हूं बेटा। अगला है 336, ढूंढो किसके पास पड़ता है। 504 ढूंढो किसके पास पड़ता है। 720 ढूंढो किसके पास पड़ता है। ये ढूंढो तो सही किसके पास है। ये क्यूब के पास है, स्क्वायर के पास है, ढूंढना पड़ेगा भाई। 336 है हमारा 7 के पास, क्योंकि 7 का 343 होता है, यहां फिक्स होंगे। 7 की पावर 3 343, 343 में से कितने घट रहे हैं? 7 घट रहा है। ऐसे ही है ना? आ गया लो, जिस लॉजिक की बात कर रहा था, n की पावर 3 माइनस का n ऊपर लिखाया था ना, नंबर का क्यूब करके नंबर को ही घटा देगा या नंबर को ही जोड़ देगा। यहां देखोगे तो ये 8 की पावर 3 है 512 माइनस के 8 504। यहां देखूंगा तो ये 9 की पावर 3 है 729 माइनस का 9। यहां देखूंगा तो ये 10 की पावर 3 है 1000, 1000 में से 10 घटाया तो 990। अगले वाले को चेक कर रहा हूं तो ये हो गया 11 की पावर 3 1331 माइनस के 11। अब जो नंबर आएगा वो आएगा 12 की पावर 3 करोगे और उसमें से 12 ही घटा दोगे, 12 को ही माइनस कर दोगे आप लोग। अब 12 की पावर 3 जानते हैं, चलो फटाफट से बताओ। इसको ब्लॉक कर दे भाई, मान सिंह को। बेटा नहीं पढ़ना तो तुम जा सकते हो, ब्लॉक करो इसको, काफी देर हो गई इसको। ज्यादा होशियार बन रहे हो ना, ज्यादा पढ़े लिखे बन रहे हो तुम उसी चीज में राजी हो कि बस तुमको पूरी एक्सरसाइज के 10 सवाल करवा दे, ना टाइप बताना ना कुछ बताना, बस छुट्टी। मुझे पता है तुम किस चीज में राजी हो, ठीक है ना? ज्यादा होशियार बन रहे हो ना जितने ज्यादा। अब बेटा मैंने तुमको रोका थोड़ी ना है। आपको अगर मेरा पढ़ाया वो समझ में नहीं आ रहा, या हो सकता है कि मैं ज्यादा खतरनाक पढ़ा रहा हूं, या हो सकता है हल्का लेवल पढ़ा रहा हूं, तो बेटा आपको किसी ने रोका नहीं है। शुरुआत में 3 दिन डेमो क्लास इसीलिए लगाई जाती है कि आप टीचर को देख लो कि वो ठीक पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, उसके बाद कोर्स परचेज करना, ठीक है ना? तो आपको अगर बुरा लग रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा हूं, तो कोर्स छोड़कर जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो 12 की पावर 3, मैं भी जो है ना बस 10 सवाल लेके आता, ना टाइप बताता ना कुछ बताता। 10 सवाल आसान आसान से यहां करवा देता कि भैया जिसमें 10 जुड़ रहे हैं
फिर 11 जुड़ रहे हैं, फिर 12 जुड़ रहे हैं, ऐसे सवाल करवा देता, काम खत्म होता, चैप्टर क्लियर हो जाता, मस्त रहते, फिर एकदम बढ़िया रहते, फिर एकदम वही ठीक है तुम्हारे लिए भी, उसी चीज में राजी हो ना तुम। 1728 माइनस के 12, 1716, 1716 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट है। मुझे ये बता दो, मैंने कोई चैप्टर में तुम्हें कोई सी टाइप छुड़वाई हो और बिना टाइप के कोई चीजें कराई हो? जो चीज आप कह रहे हो ना, एक बार देख लेना, मैच कर लेना उन चीजों को। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, फिर बाकी बात खत्म यहीं पर, ठीक है ना। जितना पढ़ा रहा हूं ना, अगर इतना कोई पढ़ा दे तब आ जाना मेरे पास, तब मुझसे कह देना कि हाँ सर इस आपसे ज्यादा पढ़ा दिया, जितना मैं कंटेंट आपको दूंगा। लेकिन आपको वही चीज अच्छी लगती है कि बस एक्सरसाइज के 10 सवाल हो और वो भी आसान आसान हो और बाकी चीज खत्म, है ना। अगर वही चीज में राजी हो तो फिर वही करो ना, फिर मत पढ़ो फिर यहाँ। मैं तो भाई हर बच्चे के भविष्य को लेकर चलता हूं। मुझे तो बच्चों को, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं होता कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, सारी टाइप कराऊंगा, सारे टॉपिक कराऊंगा जो जो एग्जाम में आते हैं, और बेहतर वे में कराऊंगा, अच्छे लेवल के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ कराऊंगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप क्लास छोड़कर जा सकते हैं, आपकी इच्छा है, मैंने आपको रोका नहीं है। ये लो भैया, अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। ये लो भैया, अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चेक करो। अब देखो 3304 है, 3400 है, 3700 है, 5100 है, तो ये ज्यादा डिफरेंस के साथ तो है नहीं, तो हम डिफरेंस से भी यहां इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्यूब के पास तो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्या ना, क्यूब के पास कहीं नजर आ रहा है बताओ? क्योंकि आप देखोगे भैया 14 का 2744 होता है, और फिर 15 का होता है 3375, फिर 16 का 4096 सीधा, तो क्यूब पर तो नहीं है, क्यूब पर तो नहीं है। 9 में से 4 घटाया तो बचा यहां पर कितना, 5, है ना, यहां 2 बचा, और इधर 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ये प्लस का 125 हो रहा है। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, 12 में से 9 गया तो भैया 3 बचा, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, और इधर 6 में से 7 में से 4 गया तो 3 बचा, ये प्लस का 343, तो ये आ गए, डिफरेंस जो है वो क्यूब पर आ गया। ये 5 की पावर 3 होता है, ये 7 की पावर 3 होता है। आगे देखोगे, आगे वाले का डिफरेंस करोगे आप, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, और इधर 10 में से 7 गया तो भैया 4 बचेगा, है ना, सॉरी 10 में से 7 गया 3, सॉरी 3 में से 2 गया 1, और 10 में से 7 गए तो 3, और इधर बचा कितना 10, 10 में से 7 गया 3, और 1331, ये प्लस का 1331 हो रहा है। तो यहां देखा, ये हमने, ये हो गया 11 की पावर 3, 11 की पावर 3। अब आप खुद सोचो कि जी ये तो 5 है, ये 7 है, और ये 11 है, तो 5 एक प्राइम नंबर होता है, 7 भी एक प्राइम नंबर होता है, और 11, क्योंकि 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 होता है। अब 11 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 13, 13 की पावर 3। इसका अर्थ है आप आगे की तरफ अगर मूव करोगे तो 13 का क्यूब 2197, 2197 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, 2197 को जोड़ दोगे तो 97 और 300, तो ये हो जाएगा 72 और 73, 7300। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, यहां कोई समस्या हो तो बताओ बेटा फटाफट से। अगर थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया जाए एग्जाम में, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया जाए चीजों को लेकर, तो इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से, ये ज्यादा डिफरेंस के साथ होता है। आए हुए हैं इसलिए बता रहा हूं, नहीं आए होते तो मैं भी नहीं कराता बेटा, नहीं आए होते तो मैं भी नहीं कराता, आए हुए हैं इसलिए बता रहा हूं। 710 है,
710 है, बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा 710। पहचानो किसके पास पड़ रहा है, 710 को पहचानो, 9 के पास ही पड़ेगा। 9 की पावर 3 729, 729 में से 19 घट रहा है, पहचान लो। अब देखो कितना ज्यादा माइनस हो गया, है ना, कितना ज्यादा माइनस हो गया। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ भी दे सकता है, और दिया हुआ है इसलिए करा रहा हूं। 981 को देखने जाओगे तो 10 के पास पड़ता है, 10 की पावर 3 1000, 1000 में से 19 घटा दिए, 19। अब तक तो 2 4 6 घटा रहा था, 2 4 6, है ना, इस तरीके से, लेकिन अब की बार बहुत ज्यादा घटा दिया, तो ये भी आया हुआ है। आप देखोगे अगले वाले को 11 की पावर 3 1331 माइनस के 19 कर दिए। अगले वाले को देखोगे तो भैया 12 की पावर 3 1728 माइनस का 19 है, सभी में से 19 घटाया गया है। 9 10 11 12, तो अब नंबर आएगा 13 का, और 13 की पावर 3 में से आप 19 ही घटाओगे। 2197 माइनस के 19 घटा के, ये क्या हुआ, 2197 माइनस के 19 घटा के लिख दो, आंसर आ जाएगा। 17 में से 9 गया 8, यूनिट डिजिट पर 8 आ रहा है केवल एकमात्र ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट होगा, एकदम बेहतरीन। ठीक है, चलो एक होमवर्क का क्वेश्चन ले लो, देखते हैं कितने बच्चे इसको करके लाते हैं सॉल्व। होमवर्क का क्वेश्चन है और आसान टाइप है, बाकी इससे अगली वाली टाइप चलेगी नेक्स्ट क्लास में, जोड़ने घटाने पर आधारित, गुणा भाग पर आधारित, और स्पेशल केस विशेष नियम पर आधारित। 5 टाइप है, जिनमें से 2 टाइप आज मैंने आपको बता दी, वर्ग पर और घन पर आधारित। अब उन पर वर्ग और घन को याद कर लेना, जोड़ना घटाना गुणा भाग कुछ भी उनके साथ मिल सकता है। पीवाईक्यू कराऊंगा सबसे लास्ट वाली क्लास में, जिस दिन सारी टाइप खत्म हो जाएंगी, उससे अगली क्लास में पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए बस, सभी को भैया मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।